सभी लोग तालियां बजाते हुए प्रेम के साथ में बोलेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे। उसके बाद में अग्रभाग में वाणी से भगवान के पवित्र पावन चरित्र का बड़े स्मरण करेंगे आप लोग। जय जय गणपति देवा और तेरी संत करे सेवा। जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। जय जय गणपति तालियां बजाते हुए सभी लोग बोलेंगे, देश में तुम इंटेलिजेंट हो, देश में तुम इंटेलिजेंट हो। आधे नर आधे एलिफेंट हो, आधे नर आधे एलिफेंट हो। सुर नर मन सब इनको ध्यान करते हैं सेवा। जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। पार्वती है मदर तुम्हारी, पार्वती है मदर तुम्हारी। हे प्रभु आपकी मदर है पार्वती, पार्वती मैया आपकी माँ है मेरे प्रभु। सीधी पोती पार्व तुम्हारी, सीधी पोती पार्व तुम्हारी। बागंबर को कमर लपेटे सागर महादेव। जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। और नंदी भल्ली संग में रहते, नंदी भल्ली संग में रहते।
सेवा करके गणपति जी की सेवा करके कपिल जम्मू प्रेम से काते भोगत मन बाबा गणपति देवा तेरी संत करे सेवा जय जय गणपति देवा तेरी संत करे सेवा
भगवान की यही पावन पवित्र कथा 4 स्थानों पर चल रही है। नील शरण क्षेत्र में बैठे हुए और जो भी हमारे भाई खड़े हैं वो बैठ जाएं, क्योंकि रात भी आपको बताया था कल की कथा में, जो लोग भगवान की अमृतमयी कथाओं को खड़े होकर श्रवण करते हैं वो जीव वृक्ष योनि में जाते हैं। यही भगवान की पवित्र पावन कथा 4 स्थानों पर चल रही है। नील शारण्य क्षेत्र में बैठे हुए लोमासुर के पुत्र श्री सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। और यही कथा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भोले बाबा अपनी अर्धांगिनी मैया पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। और भगवान की यही कथा कागभूषण जी महाराज पक्षीराज गरुड़ को श्रवण करा रहे हैं। हे राजन, यही कथा गंगा मैया के हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन अर्जुन के नाती अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। और नेता ने कथाओं से अवगत करा रहे हैं। हे राजन, आप धन्य हो जो आपका मन निरंतर भगवान की अनन्य कथाओं में लगता जा रहा है। आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो आपका मन प्रभु के चरणों में लगता चला जा रहा है। परीक्षित महाराज, और अगर भगवान के चरणों में जीव का मन लगना प्रारंभ हो जाए तो उस जीव को समझ लेना चाहिए कि मुझ पर प्रभु की असीम अनुकंपा है, क्योंकि भगवान के नाम की कथा, भगवान के नाम का कीर्तन, गुणगान उन्हीं को अच्छा लगता है जिस पर परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा हुआ करती है। आज महाराज को अवगत करा रहे हैं। महाराज, ये संसार है, इस संसार में जो भी आया है उसे जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बधे पड़े जल्दी। जो इस संसार में आया है उसे जाना है एक न एक दिन यहां से। हर जीव को यहां से जाना है। ये संसार, ये जो हमें मिला है, ये किराए का कमरा है, किराए का मकान है महाराज। एक न एक दिन तो इसे छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा। और कभी क्या कह रहा है, सभी लोग तालियां बजाते हुए बोलेंगे, और जानो पड़े ससुराल। ये जो जीवात्मा है इसका पीहर है, यहाँ पर हम और आप बैठे हुए हैं। इसका सच्चा साजन तो वो है परमपिता परमात्मा। ये संसार के विषयों में उलझी हुई है। सभी लोग तालियां बजाते हुए प्रेम के साथ में बोलेंगे कि तो और जानो पड़े ससुराल,
भगवान की कथा में आनंद तो तब है जब हम स्वयं आनंद में हो जाए। तो ज्ञानों पर वो ससुराल ससुराल मत उड़े सहेली पियर में। संसारी सजनी नहीं है वो, ये आत्मा रूपी सजनी जिस दिन परमात्मा रूपी साजन की बाहों में जाके मचल जाए, समझ लेना कि मैंने भगवान की कथा का चिंतन भी किया था, स्मरण भी किया था, श्रवण मनन भी किया था। परीक्षित महाराज, इस संसार में जब हमारे घर परिवार रिश्तेदारों के यहाँ से बहन और बेटी की शादी करके डोली को उठवाते हैं, अगर सारे जीवन हमारी बहन और बेटी अपने साजन से लगकर मिलकर रहे तो हमें कितना सुख होता है। घर परिवार अच्छा है, उसके पति भी बढ़िया मिले हैं, सास ननद भी सही है, आज तक मेरी बेटी के घर में कलह नहीं हुई कभी। बड़ा ही आराम से चैन में मेरी बेटी अपना जीवन यापन कर रही है। तो फिर इस परमात्मा रूपी दुल्हन को उसके साजन से जुदा क्यों कर रहे हो? इसमें भी कहीं ना कहीं हम ही है। अगर हम परमात्मा का चिंतन करें, स्मरण करें, तो ये अवश्य सजनी अपने साजन से जाकर मिल जाएगी। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप लोग खुद कोशिश करो, थोड़ा सोचो। संसार में जब हमारी बहन और बेटी की शादी होकर बेटी घर पर जाती है, जिस बेटी का हर समय माँ के पास, भाभी के पास, अपने पीहर में फोन चलेगा, उसके घर की कलह खत्म नहीं होगी कभी। घर में अगर छोटी छोटी बातें हो जाती हैं तो बार बार माँ को बताना,
और तब हाय राम मम्मी को तो कहना ही का है, आजकल मम्मी को तो कही ही कहा है 100 में 2% मिले मैं हाय लली, अगर तेरी सासू का चुकाए नहीं तो तू एक का 4 सुनाइए, तेरे पीछे मैंने घर घूरो कर दो सब, जितने मांगे उतने ही गए। क्या वो परिवार बच सकता है? क्या घर बच सकता है उसका? तो इस सजनी को उससे साजन से मिलाने के लिए हमें भगवान का चिंतन अवश्य करना पड़ेगा। काया की बनी हवेली है, तू कैसी नार नवेली है, तेरा छूट जाए श्रृंगार, श्रृंगार मत उड़े सहेली पियर में कोई तो जानो पड़े ससुराल, ससुराल मत उड़े सहेली पियर में कोई कहे सर्वे सहरी गुण गायले, कहे सर्वे सहरी गुण गायले, पत सेवा में ध्यान लगाए, पत सेवा में ध्यान लगाए, तेरो है जाए वो उद्धार, उद्धार की उड़े सहेली पियर में कोई जानो पड़े ससुराल, ससुराल मत उड़े सहेली पियर में कोई जानो पड़े, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखते हैं आज महाराज अवगत करा रहे हैं महाभारत की नेकों नेक कथाओं से, और महाराज कह रहे हैं हे राजन, आपको आज मैं अवगत कराता हूं इस पृथ्वी पर मां गंगा क्यों आई, गंगा का विवाह किसके साथ में हुआ। आज मैं गंगा के विवाह की कथा से आपको अवगत कराता हूं राजन। आप तो धन्य हो जो आपका मन निरंतर भगवान की आनंद कथाओं में लगता जा रहा है, और महाराज समझाते हुए कह रहे हैं कि प्रतीक नाम के राजा थे, और ना घर में कोई संतान भई, अरे आंगन की
छवि अधूरी थी महारानी भी है। छत्री अधूरी थी महारानी भी किसी को न देता है। कहीं दुखी बाप है बेटा से, कहीं दुखी बाप से बेटा। आज महाराज समझा रहे हैं, एक प्रतीक नाम के राजा थे जिनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। महाराज संतान ही थे, और जब महाराज के घर में कोई भी संतान नहीं रहे, महारानी बहुत व्याकुल होने लगी और कहने लगी, हे राजन, हमारे घर में कोई भी संतान नहीं है और समाज की औरतें तरह तरह के प्रश्न उठाती हैं। कोई आपको निर्वंशी तो हमें बांझ बताती है। महाराज आज समझाने लगे, रानी आप तो व्यर्थ में पागल हो रही हो, क्योंकि पुत्र देना न देना और देकर छीन लेना, ये सब उस परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा हुआ करती है। महारानी, अगर हमारे घर में कोई संतान नहीं है तो हमारे हाथ की कोई बात तो नहीं है। और महारानी समझाती हैं, बोली महाराज से, ही महाराज अरे भर आँखें न मैनी और बधे नहीं धीर रोए रही रानी। महाराज, और बिन संतान के घर में राजा हुए रही है। संतान घर में संज्ञा हो रही है। पड़ी
संतान नहीं है, इसलिए मैं बहुत व्याकुल रहती हूँ। आज महाराज समझाने लगे, रानी आप व्यर्थ की चिंता करती हो, क्योंकि चिंता करने से दुख दूर नहीं होता, लेकिन उम्र घटती है महारानी। और महाराज समझाने लगे, कोई बात नहीं, पुत्र न होने के कारण इतनी दुखी हो, चलो क्यों न हम और आप चलो गंगा जी का ध्यान करते हैं। और महाराज और महारानी दोनों गंगा जी का ध्यान करने लगे। आप लोग भी तालियां बजाकर राजा रानी के साथ में गंगा जी का ध्यान करेंगे। अरे कीनो गंगा जी को ध्यान और हाय तो नौने रतन लगाई। माँ गंगा जी का ध्यान कर रहे हैं, दोनों ने रटन लगाई, दोनों ने रटन लगाई, दोनों ने तीनों गंगा जी को ध्यान, हाय दोनों ने रटन लगाई। क्या हुआ? हाय पर से सीख गए बन में, बहुत सुंदर बेटा। हाय पर से सीख गई बन में, गंगा जी के सिर पर बजन में, बाग में आवाज चैन मोए मन में, ए मोए गंगा जी बरसाना दोनों ने रटन लगाई, राजा रानी ने रटन लगाई, दोनों ने लेकिन हमारे गांव डरोली में तो कोई ना लगा रहा। इतनी भीड़ है और इतनी भीड़ में हाय देखो तो दो चार हमारी माताएं बहनें बजा रही हैं, तालियां बोल रही हैं। बस क्या भगवान से तुम्हारी लड़ाई है? तो तुम्हारे गंगा मैया की बाढ़ आ गई हो, तब खेती बाढ़ी गई हो सब। तीनों गंगा जी को ध्यान, दोनों हमने पाप किए क्या भाई,
से कहूं कथा में सारी, मेरे भाई न कोई संतान है, तीनों गंगा जी को धाम है, दोनों में रतन लगाई। क्या हुआ अंत में? आज महाराज और महारानी दोनों मां गंगा का स्मरण कर रहे हैं। अंत में क्या होता है? प्रकट भई गंगा महारानी, और राजा से गिरा उचारी, मांग ले कछु हे पधारी, देवे गंगा कोई वरदान है, तीनों गंगा जी को ध्यान है, दोनों में रतन लगाई। आज महाराज और महारानी ने जब मां गंगा का ध्यान किया, मां गंगा का ध्यान करने के बाद अंत में मां गंगा प्रकट हुई और कहा है महाराज महारानी, हम आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं, आपकी नियम संयम से हम इतने खुश हैं, जो दिल चाहे सो आप मांग लो हमसे। महाराज कहने लगे मैं मांग तो लूंगा, लेकिन आप त्रिवाचा भरें, जो मैं मांगूंगा आप मुझे वही दोगी। गंगा कहने लगी जो आप मांगोगे मैं वही दूंगी आपको। आज मेरे भैया महाराज और महारानी ने मांगा, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मेरे घर एक पुत्र की प्राप्ति हो और उसकी पत्नी बनकर स्वयं आप आओ। अब तो वचन दे चुकी थी, कहने लगी तथास्तु, ऐसा ही होगा, आपके घर में संतान भी होगी और उस पुत्र की पत्नी बनकर स्वयं मैं आऊंगी। और गंगा आज वचन देकर चली गई। इधर क्या हुआ? पन में आंगन में और भयो एक तारी, आंगन में और
हुआ वृद्धावस्था तक। और महाराज परीक्षित महाराज अब तो नाती लड़का के है गए, दुग्ध बहुएं घर में, और 4 जन 5 लड़का है तुम पे, और अब तुम इतनी भाग दौड़ देख रहे हो, इनके चक्कर में तुम ना पड़ो। इस भाग दौड़ से छुटकारा पाओ, यही परीक्षित महाराज को श्रवण कराया जा रहा था कि हे राजन, इस संसार में कुछ नहीं है, व्यर्थ है कि व्यर्थ जाए धन धान सब, और व्यर्थ जाए सब काम, व्यर्थ न जाता है कभी सुनारायण का नाम। आज समझा रहे महाराज, चौथेपन में एक बालक ने जन्म लिया, और कुछ भक्तों का दान है 20 रुपए विजय राजपूत, और 10 रुपए मुकेश राजपूत, 51 रुपए दामोदर कश्यप, 20 रुपए अमरपाल कश्यप, 20 रुपए सतीश कश्यप, और 10 रुपए राहुल कश्यप सेवादार, 10 रुपए बाबूजी जाटव, और 10 रुपए आशा कुमारी जाटव, 10 रुपए जशवंत कश्यप, और 10 रुपए अमित कश्यप जशवंत के सुपुत्र, 101 रुपए अवनीश यादव प्रधान जी की तरफ से है, और 10 रुपए मनोज कश्यप, 10 रुपए विकास कश्यप, दोनों भाई ये भगवान की कथा में दे रहे हैं। मां शारदे शतवृद्धि बनाए रखें, कर कमल धर्म की ओर बढ़ते रहें, ऐसे भक्तों पर प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और एक भजन बोलते हैं, उसके बाद आगे कथा श्रवण करेंगे। अरे तू अंत समय पछतावे गो, गोविंद को नाय भजे गो। अरे तू अंत समय पछतावे गो, गोविंद को नाय भजे गो। कुकर मती जपोए मती तुकरा, कभी कह रहा है कुकर मती जपोए मती तुकरा, अगलो जन्म मिले कोई मकरा। चिंतन नहीं करोगे महाराज, मैं नहीं कह रहा, कभी कह रहा है अगलो जन्म मिले तो पकड़ा। फिर क्या होगा जब पकड़ा बनोगे? तू ढोल कटे मर जावे गो, फिर घुमतई गो।
अंत समय पछतावेगो जो प्रभु को नाय भजेगो। और कभी कह रहा है कान्हा के चरण में आजा, मोहन के चरण में आजा, तन मन धन तू सब ही लुटा जा। और जो हमारे मुरली मनोहर की सानिध्य में आ जाते हैं, तन मन धन अपना सर्वस्व मेरे मुरली मनोहर पर न्यौछावर कर देते हैं। आपने सुना होगा वृंदावन में एक टाट बाबा के नाम से एक संत निवास करते थे। उन्होंने मुरली मनोहर की इतनी बड़ी भक्ति की महाराज परीक्षित महाराज, बहुत बड़ी भक्ति मेरे मुरली मनोहर की और भक्ति करने के बाद में इतनी उपासना मेरे प्रभु की कि भगवान का चिंतन करना ही छोड़ दिया था। अंत में टाट बाबा के आश्रम पर एक टाट बाबा ने भंडारा किया। उस भंडारे में नेकों नेक जगह से संत महात्मा पधारे और जब संत महात्मा पधारे, संत बाबा ने देखा ये बाबा क्या है, ये तो हमने जब से आए हैं देख रहे हैं लेटा ही रहता है, ये तो कभी भगवान का भजन भी नहीं करता, ये तो ऐसा ही लेटा रहता है। जब भंडारा संपन्न हुआ होने के बाद कुछ संतों ने पूछा, प्रभु खैर मैं पूछने के लायक तो नहीं हूं, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भगवान का भजन कब करते हैं? टाट वाले बाबा बोले मैं कभी नहीं करता। क्यों? कहने लगे मैंने प्रभु का भजन किया था, जब मैंने भगवान का भजन किया था, जब भजन में करो प्रभु पावा विश्राम, प्रभु भजन मेरो करे मैं पावा विश्राम। जब मैंने उसका भजन किया तो उसने आराम किया था, आज उसकी बारी है वो मेरा भजन करे। अब मैं आराम करता हूं, प्रभु मेरे यहाँ आते हैं हाजिरी लगाने। और इस बात को भगवान भी कहते हैं, भक्तों ने प्रभु को नाना भांत नचायो। अंत समय पछतावेगो जो हरि को नाय भजेगो। कान्हा के चरणों में आजा, तन मन धन तू सब ही लुटा जा। तू हंसत ही हंसत मजा देगो जो प्रभु को नाय भजेगो। अंत समय पछतावेगो जो कृष्ण को नाय भजेगो।
की। और मेरे भैया, आज महाराज के घर में जब एक पुत्र ने जन्म लिया, कुछ बड़ा हुआ, और जब बड़ा हुआ एक दिन महाराज अपने सिंहासन पर बैठे और महाराज ने शीशा उठाकर देखा कि महाराज के कानों के तले सटे हुए बाल सन की तरह सफेद पड़ चुके थे। शायद महाराज से उन बालों ने ही कहा हो, क्या कि बालों ने कहा इशारे में, बालों ने इशारा किया महाराज, अब बाल भाव न धरो राजनी। बालों ने कहा इशारे में, अब बाल भाव न धरो राजनी। हे बाल बाल के साथ बाल, उसका भी ध्यान करो। महाराज से शायद बालों ने संकेत किया हो, राजन अब वृद्धावस्था है, चौथापन है, अब कहां तुम पड़े हो, ये राज परिवार छोड़ो महाराज। कुछ चिंता भई उनके मन में, बेटा को पास बुलाओ है। चौथेपन में छत के ऊपर मेरे लाल बुढ़ापो महाराज को बालों ने संकेत किया है, राजन अब आप बाल अवस्था में नहीं है, चौथापन है, वृद्धावस्था है, अब आप जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो, चिंतन करो। और महाराज समझा रहे हैं, राजन प्रकृति की बनाई हुई दो चीजें ऐसी है, जीवन में हमारा सब साथ छोड़ जाएंगे, घर परिवार वाले भी साथ छोड़ जाएंगे, हितू रिश्तेदार भी साथ छोड़ जाएंगे, बच्चे भी साथ छोड़ जाएंगे, पैसा भी साथ छोड़ जाएगा, लेकिन प्रकृति ने दो चीज बनाई है, एक मौत और दूसरा बुढ़ापा। ये कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी गांव में रहो, किसी मोहल्ले में रहो, किसी गली में रहो, किसी मकान में रहो, ये दोनों आपको अवश्य ढूंढ लेंगे। बुढ़ापा अगर आएगा तो आएगा, मौत आनी है तो आनी है, चाहे देश रहो चाहे परदेश रहो। महाराज को चिंतन हुआ और महाराज ने समझाया, बेटा अब हमारा चौथापन है, वृद्धावस्था है, अब हम जंगल में भगवान का भजन करेंगे, लेकिन आपको हम बता रहे हैं। और क्या बोले महाराज, आप जंगल में जब शिकार खेलने जाएंगे, आपको एक कन्या मिलेगी जिसके साथ तुम्हारा विवाह होगा, और उसके साथ विवाह करोगे, सारे जीवन उसे सुखी रखना, दुख मत देना। और महाराज समझाने लगे, अरे सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी है,
सुंदर सी लगी सुकुमारी कोई बने नार तुम्हारी कोई बने नार खुश रखियो अति भारी। महाराज बोले जब आप जंगल में शिकार खेलने जाओगे आपको एक सुंदर सी कन्या मिलेगी, वही तुम्हारी पत्नी बनेगी। बाई खुश रखियो अति भारी अंतिम ऐसी का हमारी और महाराज समझा कर कहने लगे जब आप जंगल में जाओ एक कन्या मिलेगी, उसे आप बहुत खुश रखना, कभी दुखी मत होने देना। ये हमारा वचन है कि इतनी कह के पुत्र से और चल दीने नरपाल दयोनिक मुकुट निज हाथ में और चल दीने तत्काल। महाराज ने अपने सर से मुकुट उतार कर शांतनु को राजा बनाया और राजा बनाकर महाराज जंगल में भजन करने चल दिए। और महाराज जब बंधन में चले गए, एक दिन महाराज शांतनु अश्व पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए चले। अरे खेलना चलो शिकार और अश्व पे सवार बढ़ो अंगारी। बेटी बचन के बीच में एक सुंदर राज दुलारी महाराज शिकार खेलने चले। महाराज शांतनु आ रहे हैं, वृक्षों की लताओं में छुपी एक कन्या बैठी है। महाराज ने देखा वाह क्या सौंदर्य है, बेटी बचन के बीच में एक सुंदर राज दुलारी। महाराज ने देखा वृक्षों के बीच में छिपी बैठी है। महाराज देखकर टकटकी लगाकर खड़े रह गए। और महाराज जब टकटकी लगाकर देख रहे हैं, खड़े हैं महाराज वा पिताजी की बातों का ध्यान आ गया। बोले मेरे पिताजी सत्य कह रहे थे, जब बेटा तू शिकार खेलने जाएगा जंगल में एक तो ये कन्या मिलेगी, उसके साथ तेरा विवाह होगा, कहीं ऐसा न हो ये कन्या वही हो। और महाराज सोच रहे हैं मुझे लगता है ये वही कन्या है जो हमारे पिताजी बताकर गए थे। घोड़ा पे खड़े हैं, गंगा भी महाराज शांतनु को देख रही हैं। वाह, और गंगा जी देख रही शांतनु को, क्या गंगा रहे, क्या सौंदर्य गंगा का रहे। और जब महाराज ने देखा बा
कन्या तो वास्तविक सुंदर है और ये तो मेरी रानी बनेगी। आज महाराज देखते रह गए। देखो थोड़ी शांति बना के रखो, कुछ भक्तों का दान है। 10 रुपए हेमा राजपूत और 10 रुपए शिवम कश्यप, 10 रुपए तन्नू कश्यप, 10 रुपए अमर सिंह राजपूत, 10 रुपए भविष्य राघव और 20 रुपए सूरज कश्यप ढकिया वाले, 10 रुपए निरंजन कश्यप, 10 रुपए सरोज देवी कश्यप, 20 रुपए विनीता कश्यप सोनू की पत्नी और 20 रुपए अमरपाल कश्यप, 20 रुपए सत्यपाल मिस्त्री राजपूत, 10 रुपए काशीराम जाटव, 10 रुपए बाबूजी जाटव दोनों भाई, 10 रुपए अजय कश्यप, 10 रुपए मदन जाटव, 10 रुपए अंकित जाटव, 10 रुपए उमेश जाटव, 10 रुपए नेम सिंह जाटव चारों भाई, 10 रुपए विजय किशोर कश्यप, 10 रुपए दीपक कश्यप, 10 रुपए गुड्डू कश्यप, 20 रुपए कल्लू कश्यप, 10 रुपए डालचंद राजपूत, 10 रुपए कृष्णा राजपूत, 10 रुपए पंकज राजपूत, 101 रुपए ज्ञानदास मास्टर जाटव और 30 रुपए राजेश जाटव प्रदीप सुरजीत और 20 रुपए निरंजन कश्यप। ये भगवान की कथा में दे रहे हैं। और 51 रुपए का पुरस्कार छबराम, ये भगवान की कथा में दे रहे हैं। मां शारदेश्वर बुद्धि बनाए रखे, कर कमल धर्म की ओर बढ़ते रहे, ऐसे भक्तों पर प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। और सभी लोग एक भजन बोलेंगे, उसके बाद आगे कथा श्रवण करेंगे। और देखो तालियां बजाते हुए कीर्तन बोलेंगे। सभी लोग तालियां बजाया करो, क्योंकि तालियां बजाने से क्या होता है, आप 7 दिन या 9 दिन भगवान की कथा में तालियां बजाओ। पहले किसी ब्राह्मण को हाथ दिखा लेना, 7 दिन तालियां बजाना, देखना 9 दिन बाद रेखा बदल जाएगी। क्योंकि तालियां बजाने से हमारे कंधों पर जो पाप रूपी पक्षी बैठे होते हैं वो उड़ जाते हैं। और तालियां बजाने के भी प्रकार हैं महाराज। परीक्षित महाराज बालक को सुनाएगा, ये अपनी जगह तो निकलिए। तालियां बजाने का कारण है, तालियां किस तरह बजाई जाती हैं। कुछ लोग तो तालियां इस तरह बजाते हैं और कुछ लोग तालियां इस तरह बजाते हैं और कुछ लोग इस तरह बजाते हैं। तो जो लोग इस तरह तालियां बजाते हैं वो कहते हैं भगवान हमारे पेट का इंतजाम करो, भोग के लिए भोजन दो, वो भोजन की चाह करते हैं। और जो इस तरह बजाते हैं वो कहते हैं भगवान जीव का स्वाद करो, स्वाद का इंतजाम करो। और जो इस तरह बजाते हैं वो मेरे मुरली मनोहर के लिए तालियां बजाते हैं। सभी लोग प्रेम से तालियां बजाते हुए बोलेंगे।